रेलवे का ये जो पूरा ताना बाना है ना, इसे एक विशालकाय मशीन की तरह सोच कर देखते हैं। मतलब बाहर से हमें बड़े बड़े इंजन और चमचमाती वंदे भारत ट्रेनें ही दिखती हैं। हाँ, और एकदम नए जैसे रेलवे स्टेशन भी। बिल्कुल। लेकिन इस मशीन के अंदर कुछ ऐसे पुर्जे भी हैं जो कभी किसी को नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, अगर वो काम करना बंद कर दें तो ये पूरा नेटवर्क उसी सेकंड ठप हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं अदृश्य पुर्जों यानी रेलवे के पॉइंट्समैन की असल जिंदगी और उनके संघर्षों को गहराई से समझने वाले हैं। सही कहा। देखिए, अक्सर जब हम ट्रेन में बैठकर अपने सफर का मजा ले रहे होते हैं ना, तो हमें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि बाहर पटरियों पर कौन हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। इस पूरे नेटवर्क में उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है और काम करने के जो हालात हैं, वो रेलवे की इस चमकदार तस्वीर से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले इसी बुनियादी बात पर आते हैं कि एक पॉइंट्समैन आखिर करता क्या है। मेरा मतलब है, आज के दौर में तो हर जगह ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, फिर एक इंसान पटरियों पर झंडी लेकर क्यों खड़ा रहता है? मैं सच में इस बात से हैरान हूँ। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि अब रेलवे पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुका है। असल में ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जब कोई ट्रेन ट्रैक बदलती है तो पटरियों के बीच के उस जंक्शन को पॉइंट कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल फेल हो जाते हैं या फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है, जो कि मशीनों के साथ आम बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में पॉइंट्समैन को खुद पटरियों पर जाकर उन भारी लोहे के पॉइंट्स को मैन्युअली सेट करना पड़ता है। उन्हें क्लैंप करना होता है, उसमें पैडलॉक लगाना होता है। मतलब हाथ से वो सब कसना पड़ता है। हाँ, और वो इसलिए ताकि जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन वहां से गुजरे तो ट्रैक अपनी जगह से जरा भी ना हिले। और जब ट्रेन उनके सामने से गुजरती है तो उन्हें चंद फीट की दूरी पर खड़े होना होता है। बाप रे! उस भारी शोर और धूल के बीच पूरी ट्रेन का मुआयना करना होता है। वो गुजरती ट्रेन के पहियों, ब्रेक और कपलिंग को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं कि कहीं से कोई चिंगारी या कोई अजीब सी आवाज तो नहीं आ रही। ये तो मतलब बहुत ज्यादा एकाग्रता वाला काम है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर एक भी सेकंड के लिए उनका ध्यान भटका या उन्होंने एक बोल्ट ठीक से नहीं कसा तो पूरी ट्रेन डिरेल हो सकती है। एकदम सही कह रही हैं। और स्रोतों के मुताबिक उनकी शिफ्ट 12 से 16 घंटे तक लंबी होती है। कोई भी इंसान इतनी लंबी शिफ्ट में उस तरह का फोकस कैसे बरकरार रख सकता है? देखिए, ये सिर्फ शारीरिक थकावट का मामला नहीं है, ये हाइपर विजिलेंस है। मतलब हर पल चौकन्ना रहने से जो मानसिक थकावट होती है ना, वो बहुत भारी होती है। 16 घंटे लगातार ट्रैक पर रहना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी खुले में। हाँ, चाहे मई जून की चिलचिलाती धूप हो, पटरियों से उठती भयंकर गर्मी हो, या फिर रात के 2 बजे भयानक तूफान और बारिश हो, उनके लिए कोई शेल्टर या आरामदेह कमरा नहीं होता। और खाने पीने का क्या? ट्रैक के किनारे खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। उनके पास सही समय पर खाना खाने तक की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक तरफ हम सेफ्टी को लेकर इतने सख्त नियम बनाते हैं और दूसरी तरफ वही सिस्टम उस इंसान को 16 घंटे तक बिना पर्याप्त आराम के काम करने दे रहा है, जिसके हाथ में हजारों लोगों की जान है। बिल्कुल। ये तो मुझे यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा समझौता लगता है। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो इंसान इतनी मेहनत से ट्रेनों को सुरक्षित और सही रास्ते पर डाल रहा है, उसकी खुद की जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं है। हाँ। हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कई पॉइंट्समैन के हाथों में एक छोटी सी तख्ती नजर आती है। हाँ, मैंने भी वो तस्वीरें देखी हैं। वो तख्ती सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो उनके बुनियादी अधिकारों की मांग है। एकदम सही। और मजे की बात देखिए कि वो कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन बदलाव नहीं मांग रहे हैं। वो बस उस 12-16 घंटे की कमर तोड़ देने वाली ड्यूटी के बजाय 8 घंटे की शिफ्ट मांग रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मजदूर का सबसे बुनियादी अधिकार है। बिल्कुल। विडंबना देखिए कि जो लोग इस पूरे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, उनके खुद के काम करने के घंटे और हालात सुरक्षित नहीं हैं। वो हर पल बस इसी खौफ में जीते हैं कि उनकी एक छोटी सी गलती किसी की आखिरी यात्रा ना बन जाए। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम उन्हें व्यवस्था का रक्षक तो मान लेते हैं, लेकिन उसी सिस्टम में उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हर सुरक्षित सफर के पीछे उनकी खामोश मेहनत छुपी हुई है। ये रेलवे नेटवर्क के असली और अदृश्य नायक हैं,
और इनकी ये जो 8 घंटे की ड्यूटी वाली मांग है ना, ये सिर्फ इनके आराम के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर खड़ा इंसान सुरक्षित और मानसिक रूप से तनाव मुक्त नहीं है, तो वो पूरी व्यवस्था कभी भी 100% सुरक्षित नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। आज हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क, AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और इतनी आधुनिक तकनीक के दौर में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि करोड़ों लोगों की बुनियादी सुरक्षा आज भी उस विशालकाय मशीन के एक अकेले इंसान की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की आखिरी सीमा पर टिकी हुई है? बहुत गहरा सवाल है ना? अगर तकनीक सच में इतनी ही आगे बढ़ गई है तो उस इंसान को इस भारी बोझ से मुक्ति आखिर कब मिलेगी? बस इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।